नाकिसात व अक्ल व दीन, ये इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी नहीं बल्कि फंक्शनल रिडक्शन को रुखसत दी गई। इस्लामोफोब्स का सबसे बड़ा हथियार ये है कि वो कुरान और हदीस की सही तशरीहात को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। वल्मुमिनून वल्मुमिनात बअदुहुम औलियाउ बअज़, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे का सहारा है। जब हम इस औरत को माँ की शक्ल में देखते हैं तो हदीस पाक के अंदर आता है अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे। जब हदीस आपके सामने नकल की जाए, आपसे ये कहा जाए बुखारी शरीफ में ये लिखा गया है, तो मुतासिर होने की जरूरत नहीं है, बल्कि पहले उसका फहमुल हदीस आपको चेक करना पड़ेगा, पहले आपको देखना पड़ेगा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इसको किस तर्जुमे में लाया। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, इस्लामोफोब्स का सबसे बड़ा हथियार ये है कि वो कुरान और हदीस की सही तशरीहात को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। इस हवाले से वो बुखारी शरीफ की एक हदीस का सहारा लेते हैं जिसमें औरतों को नाकिसात व अक्लिन व दीन कहा गया है। तो इस हदीस की सही तशरीह और वजाहत क्या है? जी माशाल्लाह, आपने बहुत ही अहम सवाल जो है रेज किया है। दरअसल इसका जवाब यही है कि ये सही तशरीहात को गलत साबित करने पर तुले हुए हैं। बिल्कुल, जहां पर बुखारी शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया, उससे पहले आपने फरमाया मा रअयतु मिन नाकिसाति अक्लिन व दीनिन अज़हब लिल्लुब्बिर रजुलिल हादिम मिन इहदाकुन्ना। इस हदीस और इस टुकड़े से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गरज ये है कि आप फंक्शनल डिफरेंस को बताना चाहते हैं, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी को नहीं। यहां अहकाम के एतबार से रिडक्शन है, आप औरतों के आईक्यू के लिहाज से रिडक्शन नहीं। आपके आईक्यू पर कलाम नहीं किया गया, आपकी अखलाकी तौहीन नहीं की गई, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुज बयान फरमाकर इस चीज को क्लियर कर दिया कि इनका आईक्यू लेवल, इनकी इंटेलेक्चुअलिटी तो बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके बाद जब उन औरतों ने वापस सवाल ये किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा नुकसानु दीनिना व अक्लिना, फिर क्या वजह है? तो यहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाकी तौहीन को बयान नहीं फरमाया, बल्कि फिक़ही अहकाम को बतलाना मकसूद था। इस एतराज का जवाब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीहात में छुपा हुआ है। बस यही बात है कि यूथ तक, नौजवानों तक सही तशरीहात को नहीं फैलाया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और जब हम कुरान पाक से औरत का मकाम पूछते हैं तो खुद कुरान पाक का जवाब है वल्मुमिनून वल्मुमिनात बअदुहुम औलियाउ बअज़, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे का सहारा है। जब हम औरत के इकोनॉमिकल कंडीशंस की बात करते हैं तो कुरान जवाब देता है लिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबना, औरत के लिए जो उन्होंने कमाया वो उन्हीं का सहारा है, उसमें मर्द का कोई दखल, और जब मर्द कमाएगा तो उसमें औरत का दखल जरूर है, लाजमी तौर पर है। और जब हम इस औरत को माँ की शक्ल में देखते हैं तो हदीस पाक के अंदर आता है अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। और जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी औरत को बीवी की शक्ल में पूछते हैं तो मैंने इससे पहले भी कहा, आपने फरमाया अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक कीजिए और सबसे ज्यादा अच्छा सलूक करने वाला मैं हूं। जब हम बेटियों के बारे में सवाल करते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां हुई और उन्होंने उसकी हक अदायगी की तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। सवाल किया गया अगर 2 तो उसके लिए भी फरमाया उसके लिए भी जन्नत वाजिब हो गई। और जहां पर फेमिनिस्ट ने इस्लाम के बारे में यह कहा कि इस्लाम औरतों को दबाता है तो याद रखिए दुक्तूर अकरम नदवी की किताब अल वफाउ बि अस्माइन निसा 43 वॉल्यूम्स में छपी है, उसमें सब मुहद्दिसात का जिक्र है, हमारी जो औरतों का जिक्र है, उनके क्या कारनामे हैं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का टीचर होना, प्रोफेसर होना, 1/3 इल्म उनसे हासिल किया गया। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का बिजनेस वुमेन होना, इस चीज से सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा का बिजनेस वुमेन होना, इन सब चीजों को देखकर इस्लाम कभी भी औरत जात पर जुल्म नहीं सह सकता, बल्कि उनकी मर्तबत, उनकी मंजिलत को बयान करता है। तो जहां पर
خود قرآن و حدیث میں عورت کے مقام کو ریز کیا گیا ہو, ان کو اونچا درجہ دیا گیا ہو, ان کو بلندیوں تک پہنچایا گیا ہو. جہالت کے زمانے کی ہسٹری سے ہم واقف ہے کس طرح عورتوں پر ظلم و زیادتی کی جاتی تھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا اتنا خیال کرتے ہوئے اس دین کو بیلنسڈ بنانے کے لیے, اس لیے قرآن پاک کا اٹل فیصلہ ہے کوئی انفیریئر یا سپیریئر نہیں ہے, بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے سب سے بہترین, تم میں سے سب سے نوبل وہ ہے جو تم میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. یہاں میٹرک جنڈر بیسڈ ہے ہی نہیں, بلکہ یہاں پر خود قرآن پاک کی تشریح میں اللہ سے ڈرنے کی بات ہوئی ہے. مفتی صاحب, یہاں میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ قرآن و حدیث کی کوئی بھی بات ہو, اگر کوئی صاحب آپ کے سامنے بخاری کی حدیث پیش کرتا ہے, مسلم کی حدیث پیش کرتا ہے, قرآن کی کوئی آیت پیش کرتا ہے, تو آپ نے فوراً اس سے متاثر نہیں ہونا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس حدیث کو یا آیت کو اپنے کسی مقصد اور غرض و غایت کے لیے استعمال کر رہا ہو. جی, ہو سکتا ہے اس کا جواب سنیے. ظاہر الحدیث پر اکتفا نہیں کرنا ہے, بلکہ فقہ الحدیث کو جاننا ضروری ہے, فہم الحدیث کو جاننا ضروری ہے. جب حدیث آپ کے سامنے نقل کی جائے, آپ سے یہ کہا جائے بخاری شریف میں یہ لکھا گیا ہے, تو متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ پہلے اس کا فہم الحدیث آپ کو چیک کرنا پڑے گا, پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو کس ترجمے میں لایا ہے. اس حوالے سے بے شمار سوالات ہیں, بے شمار اشکالات ہے, تو ہم انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھاتے رہیں گے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم اور ایک سوال کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.